नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं दोस्तों, जिनको अगर हम कहें कि एक माँ भी हैं, एक शिक्षिका भी हैं और सबसे सही मायनों में उनके लिए कहा जाए तो एक समाज सेवी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ यशोदा शर्मा जी हैं, जो पिछले 20 सालों से स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हैं। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, उनकी शिक्षिका हैं। एक उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे वो काफ़ी, अगर किसी और के साथ होता दोस्तों तो बिखर जाते, लेकिन यशोदा शर्मा जी उस हादसे के बाद भी निखर गई और अपना पूरा जीवन ऐसे बच्चों के लिए समर्पित किया है जो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो मैम थोड़ा बताइए, आप 20 साल हो गए आपको स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनको आप एजुकेशन दे रहे हो, और क्या आपको मोटिवेट करता है इस चीज़ों के लिए? क्योंकि आमतौर पे लोग इन चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत आपको दिमाग खपाना पड़ता है। आपको क्या मोटिवेट करता है जो आपने इस लाइन को चुना? सर, मुझे ये लगता है कि जैसे मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, मतलब पहले तो मैं गवर्नमेंट जॉब से आई हूँ अभी सहारनपुर से, यूपी से, बचपन डे केयर सेंटर से। उसके बाद मैं यहाँ देहरादून अपनी बेटी की वजह से आई हूँ कि मेरी बेटी को अच्छी एजुकेशन मिले, तो फिर मैं यहाँ सेट हो गई हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे आते ही जॉब मिल गई थी। तो मैं ये देखती हूँ कि जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ बच्चों को, तो बच्चा उसको सीखता है बिल्कुल गहराई में जाके। तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ वगैरह, तो मैं आजकल ये बच्चों को स्पीच दे रही हूँ, तो मैं उसको जैसे बताती हूँ, वो मेरी भाषा को समझता है। जब उसमें इम्प्रूवमेंट होता है ना, उसके फादर या मदर बताते हैं, तो मुझे और ज़्यादा मतलब ये लगता है कि मैं इनके लिए और काम करूँ। मतलब ये मोटिवेशन मुझे मिलता है इन बच्चों से कि बच्चों में अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो मुझे उससे खुशी होती है। मैम आमतौर पे जो ऐसे अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डालते हैं, वो सोचते हैं कि इन बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चा हमारा बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, वो सही करते हैं या उनको स्पेशल, जैसे कोई स्पेशल स्कूल हो, आप जैसे स्पेशल ट्रेनर हो, उनसे संपर्क करना चाहिए? हाँ जी, उनको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ में रह के तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, और साथ में जो और बच्चे हैं वो भी थोड़ा परेशान होंगे, टीचर भी परेशान होगा। इसलिए एक जैसे काउंसलिंग होती है ना पेरेंट्स की, पेरेंट्स काउंसलिंग करनी चाहिए कहीं पे एक जगह पे, तो उन्हें समझाना चाहिए। हालांकि वो मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे बच्चे में कमी है, पर डॉक्टरी चेकअप करवाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट बनता है, तो उनसे बेनिफिट भी है कुछ बच्चों के लिए। पर पेरेंट्स काउंसलिंग करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इनको स्पेशल स्कूल में डाला जाए। मैम जो ऐसे बच्चे होते हैं कितना ठीक हो पाते हैं पहले के मुकाबले? अगर लगातार वैसी एजुकेशन लेते हैं तो कितना उनमें इम्प्रूवमेंट होता है? सर, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बच्चे होते हैं। तो जो माइल्ड कैटेगरी के, बॉर्डर लाइन भी होते हैं, 4 कैटेगरी होती है। तो बॉर्डर लाइन केस तो थोड़ा सा नॉर्मल में, मतलब 10th 12th ओपन बोर्ड से कर लेते हैं। माइल्ड कैटेगरी के बच्चे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं अपने घर का काम करना, जैसे मदर के साथ में। हम अक्सर ये सिखाते थे बच्चों को कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वाला, जैसे ब्रश करना, जूते पहनना, भाई को बहन को तैयार करना, ये चीज़ें सिखाते थे हम लोग। और जो बिल्कुल प्रोफाउंड या सीवियर टाइप के, उनको ये है कि अपना मतलब देखना कि भी खाने का इंतज़ार करना या सुसु पॉटी के लिए बताना, ये चीज़ें। तो इस तरह करके हम बच्चों को मतलब लेवल के हिसाब से सिखाते हैं, और कि जिससे बच्चा अपना आत्मनिर्भर बन सके। मैम आपके हंसमुख चेहरे के पीछे एक बहुत ही गहरा दर्द है, वो हमें आपने भी बताया था। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को साझा की, क्या था वो जिस हादसे ने आपको? वैसे तो लोग बिखर जाते हैं ऐसे हादसों से, लेकिन आप निखर गए हैं, आप लगे हुए हैं आज भी समाज सेवा में, बच्चों को पढ़ाने में निरंतर। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं अपने बेटे के लिए कहूँगी कि भाई मेरा बेटा, मतलब मैं रोऊंगी या कुछ, तो मुझे लगा कि नहीं, उसने तो मुझे मजबूत बना दिया। मेरा बेटा था 26 क्या साल था मैम, का। क्या हो गया? मेरा बेटा 26 साल का था, 26 साल 1 महीना 24 दिन का था मेरा बेटा। तो मैं MA कर रही थी एजुकेशन से, और मेरा बेटा भी कर रहा था। तो उसने कहा कि मम्मी, मेरा थोड़ा सा 33 नंबर थे स्टैटिक्स में, वो हमारे बस का था ही नहीं वो सब्जेक्ट। उसने कहा मम्मी आप ना रिवीजन करो, आपका बैक पेपर देंगे तो आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। शाम को वो मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया, तो फिर 3 मिनट के बाद पुलिस वालों का फ़ोन आ गया कि मैम ऐसे करके मोबाइल है ये आपका, और आप मोबाइल लेने आ जाओ। तो मैंने सोचा मोबाइल, हाँ जी, मैंने सोचा मोबाइल में मुझे, सहारनपुर क्लार्क होटल के पास। तो मैंने कहा 26 अक्टूबर की बात है, 16 साल हो गए उसको 26 अक्टूबर को। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए फ़ोन। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस लड़के की चोट लग गई है। तो मैं गई, मैंने कहा लग गई होगी चोट ऐसे, तो मैंने कहा पिताजी सन्नी का चोट लगे, आप जाओ। तो मेरे फादर लोग चले गए। उसके बाद में गई तो देखा वो तब तक ले जा चुके थे, तो पूरी सड़क में
ब्लड ही ब्लड था। तो मोर्चरी में गई मैं, सब कुछ मतलब मुझे उस नहीं, समय आपको बहुत ही झटका लगा होगा, शौक लगा होगा। झटका मैं यकीन ही नहीं कर पाई। हमारे अधिकारी थे महेश कंडवाल उस समय, उन्होंने मुझे घर भेजा। उस समय डीएम आलोक कुमार भी थे, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो उन्होंने मुझे घर भेजा कि मैडम जाओ। मैं आज तक 16 साल हो गए, मैं आज तक उन्हें कभी भी कहती हूँ सर मेरा बच्चा लाओ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं घर लेके आ रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि फिर जैसे बाइक आती थी मेरे घर के आगे गली में, तो मैं उसको भाग के पकड़ लेती थी कि मेरा बेटा आ गया। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मानसिक से ऐसे होते थे। हाँ जी, कि मेरा मत सनी आ गया, एकदम से भागती थी। और लोग बैठे रहते थे शौक मनाने आए हुए, तो मैं उनको लांग के चली जाती थी। तो मेरी मम्मी ने बोला, डराया मुझे कि बेटा ऐसे तू जाएगी ना तो लोग बोलेंगे वो पागल हो गई। और मतलब उस ट्रॉमा से कैसे निकले मैम? तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा सच में मेरे बच्चे को अगर मतलब पागल कर देंगे ये कि मैं तो उसकी माँ पागल हो गई, या उसकी माँ बच्चा चला गया उसकी माँ कैसे हो रही, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं मैं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं मैं होने दूंगी। फिर 1.5-2 साल के बाद मुझे एक बेटी मतलब मेरे को मिली, 3 साल की थी उस समय। तो Adopt किया आपने? हाँ जी, तो वो आज 12th में है। तो उसके साथ में मतलब मुझे ये रहा, मैंने कहा बच्चे मतलब मेरे अपने से हों चाहे दूसरे के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हम उनके लिए मतलब ये नहीं कि हम अपने सब लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। मुझे लगा कि नहीं, मुझे लड़की ही था कि भाई मेरा बेटा तो चला गया, जितना बड़ा मैंने उसकी जॉब लग चुकी थी, वो अकाउंटेंट था स्कूल में। तो मुझे लगा कि मैंने कहा नहीं ऐसे लेटी रहूँगी पड़ी रहूँगी क्यों। तो मैं 10 दिन बाद अपने स्कूल भी चली गई थी जहाँ मैं पढ़ाती थी। वहाँ पे मेरे पास मानसिक मतलब दिव्यांग Special child, अच्छा। हाँ वो थे और मूक बधिर बच्चे थे। तो मुझे लगा मेरा स्कूल बंद ना हो जाए कहीं। मैं 10 दिन बाद चली गई, अपना स्कूल संभाला। सबने कहा कि नहीं मैडम आ गई हैं। तो मैंने आप रिकवर हो गए उस हादसे से? हाँ हाँ, मैं पढ़ाती थी पहले से। इसमें समय आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते इस काम में? नहीं, मेरे हस्बैंड को कभी नहीं सपोर्ट किया उन्होंने। वो खुद ही मेंटली प्रॉब्लम है उनको, वो सीजोफ्रेनिक है। अच्छा, तो पहले से तो उसके बाद पहले ही से थे वो, पहले ही से थे। और मतलब मैं कुछ लोगों के पास कहती हूँ कि बेटे के दोस्तों ये देखिए, एक ऐसी माँ जिसने अपना एक बेटा, जवान बेटा खोया, उसके बाद जो उनके पति थे वो भी थोड़ा मानसिक स्तर पे थोड़ा कमज़ोर थे, उसके बाद एक बेटी ने अडॉप्ट की और आज भी निरंतर उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं। तो मैम इस समय आपके पास कहाँ आप पढ़ाते हो, कितने बच्चे हैं? जब मैं सहारनपुर से आई थी तो मैंने सब जगह रिज्यूम डाला था अपना, तो मुझे सब जगह से ऑफ़र आई। फिर मैं पहले लर्निंग ट्री स्पेशल स्कूल, आपको पता होगा शायद, वहाँ गई थी। वहाँ मैंने 6 महीने पढ़ाया, तो वो थोड़ा सा मेरे को दूर पड़ रहा था। वहाँ की मैम मिसेज वो शिवानी कोटनाला मैम है, बहुत अच्छी मैम है वो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पर दूर की वजह से मैंने छोड़ा वहाँ से। फिर मैं उड़ान स्पेशल स्कूल में गई हूँ, तो 6-7 महीने मुझे वहाँ हो गए हैं। तो मैम आप जैसे घर पे भी आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते सकते हो? घर में मतलब घर में थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम है ट्यूशन कि टाइप का कोई करना चाहे तो ट्यूशन? हाँ मैं कर सकती हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा स्थान की वो दिक्कत है। तो मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब बच्चों के लिए, ये नहीं कि मतलब मुझे पैसे या ऐसे, मतलब मैं चाहती हूँ जिन बच्चों के साथ कोई जा नहीं पा रहा, कोई नहीं मिल रहा उनको, तो मैं उनको बच्चों को सिखाऊँ। पढ़ने वाले उनको पढ़ाया जाए, जो वैसे हैं तो उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए बच्चों तो को। दोस्तों ये यशोदा शर्मा जी थी। अगर आप भी इनसे संपर्क करना चाहें तो इनका नंबर हम नीचे स्क्रीन पे दे देंगे। स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हैं। अगर आपके भी कोई आसपास ऐसे बच्चे हों तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।